इलेक्शन कैंपेन और रैलियों में बहुत सारा फ्यूल और रिसोर्स बर्बाद करने के बाद पीएम ने देश को वर्क फ्रॉम होम, फ्यूल बचाने, फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करने और सोना न खरीदने का उपदेश दिया। और उपदेश देने के ठीक बाद फिर से एक एक्सपेंसिव रोड शो करके और गुजरात में एयर शो का मजा लेकर और फ्यूल और रिसोर्स बर्बाद किए। क्या लीडरशिप है जिसने पहले तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया और इलेक्शन जीतने के लिए कोई टाइमली मेजर नहीं लिया। देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कई रीजंस की वजह से स्ट्रेस में आता जा रहा है। रुपए के कंटिन्यूअसली गिरने की वजह से आरबीआई इंटरवेंशन से इसमें कमी आ रही है और साथ ही एफपीआईज का काफी आउटफ्लो हो चुका है और रिसेंट टाइम्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी काफी गिरावट आ चुकी है। वेस्ट एशियन क्राइसिस के बाद ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है और देश इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर और ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। 2014 में भारत अपनी जरूरत का 77.6% इंपोर्ट कर रहा था, जो कि 2026 में बढ़कर 88.6% हो गया। इसके साथ ही डोमेस्टिक क्रूड और गैस का प्रोडक्शन भी लगातार गिरता जा रहा है और उससे भी ज्यादा सीरियस इशू ये है कि भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की सिर्फ 64% कैपेसिटी फिल करके रखी। ऑयल टैंकर्स पर बढ़ते इंश्योरेंस प्रीमियम और शिपिंग के शेड्यूल में रेगुलर डिसरप्शंस की वजह से स्थिति और गंभीर होती जा रही। जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस का रेट काफी कम था, तब भी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के लिए ऑयल प्राइसेस में कोई ढील नहीं दी और अब जबकि क्राइसिस आ रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के ऊपर पुश की जा रही। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ चाइना से इम्पोर्ट भी। भारत वर्ल्ड के सबसे बड़े गोल्ड इम्पोर्टर्स में से है और 2025-26 में $70 बिलियन का रिकॉर्ड गोल्ड इंपोर्ट हुआ, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 24% बढ़ गया। गोल्ड कम खरीदने के साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करने की सलाह भी दी गई है, क्योंकि भारत का फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंपोर्टेड इनपुट्स पर डिपेंडेंट है।